और ये आपको पता है जयशंकर का 5 सालों में पहला दौरा है। और जयशंकर क्या कह रहे हैं, वी वांट टू। ये मकसद मैंने बता दिया। हान जेंग से उनकी मीटिंग हुई है। हान जेंग है वाइस प्रेसिडेंट चाइना के। ये मीटिंग थोड़ी सी अनयूजुअल है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को 3 दिनों की यात्रा पर चीन पहुंचे। वो तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन तो चाइनीज और इंडियन लीडरशिप की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, जिसमें डॉक्टर जयशंकर, जिन्हें अमेरिका में जय कहा जाता है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैन जेंग, जो कि चाइनीज़ लीडरशिप के टॉप समझ लें कि लोगों में से हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया ने कहा है जनाब कि आप एससीओ के प्रेसिडेंट हैं, हम आपको पूरी सपोर्ट देते हैं। लेकिन आप देखिएगा कल क्या होना है कि कल जब एससीओ की वो मीटिंग में डिस्कशन होनी है तो इंडिया ने कहना जी हम इसका हिस्सा ही नहीं है। ये होती है डिप्लोमेसी, दिस इज़ कॉल्ड डिप्लोमेसी। और ये आपको पता है जयशंकर का 5 सालों में पहला दौरा है। और जयशंकर क्या कह रहे हैं, वी वांट टू इम्प्रूव रिलेशंस, आवर रिलेशनशिप इज इन पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। ठीक है ना जी, our relationship is in positive trajectory, this is what Indians are saying, but in reality जैसे मैंने आपको कहा है कि जो वो बात कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें कि असल में इंडिया ये तो चाइना को कहता है हम आपसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो कभी नहीं कहेंगे हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है मैं चाइना के करीब जाऊं, और चाइना भी बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं इंडिया और अमेरिका का जो आपस में जो एक इंडो पैसिफिक में पार्टनरशिप थी मैंने उसको तोड़ूं। चाइना हैज़ बीन सक्सेसफुल क्योंकि अमेरिकन्स जो हैं दे आर गोइंग फॉर चेंजिंग देयर अप्रोच फॉर इंडो पैसिफिक। और ये जो डॉक्टर जयशंकर का वहाँ पे जाना और वहाँ पे जाके मिलना और कहना जी कि हमारे 75 साल हो गए हैं, आप देखें, लुक एट you call it hypocrisy or you call it national interest. In the peak of Pakistan-China confrontation, in the peak of Pakistan-India confrontation, the Chinese were completely working with Pakistan how to damage India. लेकिन इंडियन चले गए वहाँ पे जाके कह रहे हैं जी we had an open exchange of views, our perspectives were shared, and we showed commitment, and we believe that we are two big nations and we need to move on. अब आपको पता है SCO is a counterbalance to Western alliances. They talk of deeper alliances, they talk of deeper cooperation and all that. ठीक है जी। अब ये जो क्वाड है ना, क्वाड मैं आपको बात बताऊं, ये वो चीज़ है जो इंडिया चाइना तोड़ना चाहता है। और वो काम मैंने आपको क्या बताया, वो काम वो अमेरिकन्स ने खुद ही कर दिया, बिकॉज अमेरिकन्स कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू गिव देम एवरीथिंग। सो जो चाइना और इंडिया की लड़ाइयाँ होती थी, दे आर गोइंग टू बी, वो कहते हैं यार इसको बैलेंस करो। ठीक है जी, $125 बिलियन से ज़्यादा डिफेंस ट्रेड है, $125 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड है। बोथ कंट्रीज आर मेजर पावर्स, दोनों के दरमियान सख्त कंपटीशन है ग्लोबल साउथ में, लेकिन इंडिया ग्लोबल साउथ में कैन बी अ मेजर प्लेयर विद द US सपोर्ट, नॉट सिंगल हैंडेडली। But China doesn't need anyone's support to be a leader or to act in to global south, which is a fact. Everybody understands that. So ये जो एक pragmatic cooperation की बातें हो रही हैं इंडिया और चाइना के दरमियान में, basically India is looking for its long-term economic relations. Long-term. आप देखिए 5 साल बाद जयशंकर आया, लेकिन they never lost an opportunity, or they never disconnected, or they never discontinued talking. और पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं करनी।
समझ रहे हैं? सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अगर जितने इंडिया को ट्रेड, अब देखें ना, $100 अरब की इंपोर्ट बिल है इंडिया का चाइना से, इवन देन with this $100 billion import bill, even then India would love to talk. Why? Because economic activity generate होती है। पाकिस्तान के साथ economic activity generate नहीं होती तो उन्होंने बात क्या हमारी होनी है? So इंडिया जाएगा उधर जहां कारोबार होगा। इस चीज को थोड़ा सा जहन में रख लें। इंडिया will go at a place where there is a business। कहानियां कोई नहीं अब सुनते लोग।